हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारा चैप्टर 5 जो फ्रैक्शंस है इसका हम लास्ट प्रॉब्लम सेट करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 23 ये वाला हम करने वाला है। ये हमारा आखिरी प्रॉब्लम सेट है। इसके बाद देखो आगे थोड़ी यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी भी हम कर लेंगे। ओके, ये सारी एक्टिविटी भी हम करेंगे साथ साथ में ये प्रॉब्लम सेट खत्म होने के बाद। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट में हमें क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको और बाकी प्रॉब्लम सेट भी दे दिया, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको दिया व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शंस गिवन बिलो। क्या बोल रहे हैं कि ये सारे जो कलेक्शन है ना, यहाँ पे पेंसिल, बलून, चिल्ड्रेन बुक्स, इसका 1/3 आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये सब मैंने नोटबुक में लिख के रखा है, मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, आप भी पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ, आप भी साथ साथ में करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। पहला क्या है, देखो 15 पेंसिल्स, आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको 1/3 में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूछा व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन गिवन बिलो। तो हम इसका सॉल्यूशन चलो लिखते हैं। यहाँ पे कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। क्या रहेगा, आपको क्या पूछा है, 1/3 ऑफ 15 पेंसिल्स। ओके, हमें क्या पूछा है, 1/3 ऑफ 15 पेंसिल, 1/3 ऑफ 15 पेंसिल्स पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 हमें जो है ना, ये 15 है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल 3 पार्ट में। तो हम कैसे लिख देंगे ये हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इसको 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू, कैसे हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 15 मल्टीप्लाई 1/3, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 15 को 3 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे लिख देंगे, 15 डिवाइड बाई 3। ओके, तो अब देखो, अब जब 15 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3 5 ज़र 15 होता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 पेंसिल्स। ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही सब आपको करना है। देखो अगले पे, अगर आप अगले पे आओगे, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको 21 बलून्स। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें 21 बलून है ना, जो इसको भी हमें 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है। तो कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 ऑफ 21 बलून्स। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 1/3 ऑफ 21 मतलब क्या रहेगा आपका, ये 21 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इक्वल टू, हमें क्या करना है, 21 को 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3। देखो 3 के टेबल में पढ़ो, 21 कब आता है, 3 7 ज़र 21। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7 बलून्स। ओके, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे है 5 पेंसिल और यहाँ पे हमारा है 7 बलून्स। ओके, अब चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में देखो हमें क्या दिया गया है। तो इसमें क्या बोला है हमें, 1/3 ऑफ 9 चिल्ड्रन, मतलब सेम हमें यहाँ पे वो करना है, ये 9 बच्चों को 3 भाग में 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब बराबर 3 का ग्रुप बनाना है हमें। तो कैसे रहेगा, पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3 ऑफ 9 चिल्ड्रेन। ठीक है, मतलब कि हमको ये 9 बच्चों को 3 हिस्से में बराबर बांटना है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू, हमको 9 को 3 से डिवाइड करना है। तो कैसे रहेगा, 9 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 3 के टेबल में देखो 9 कब आता है, पढ़ो, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 चिल्ड्रेन। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड। अभी फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में देखते हैं क्या दिया गया है।
फोर्थ में देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 18 बुक्स, मतलब कि 18 बुक्स है, इसको हमें क्या करना है, 1/3 ऑफ 18 बुक्स हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम 1/3 ऑफ 18 बुक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू, हमें 18 को ये 3 से डिवाइड करना है, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर। 3 के टेबल में 18 कब आता है, पढ़ के देखो, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18, 6 जब 3 6 ज़र 18 होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 बुक्स। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ। अभी देखो ये हमारा फोर्थ हमने किया 18 बुक्स, तो देखो हमारा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 1/3 और जो हमने 15 पेंसिल की किया, फिर 21 बलून, फिर 9 चिल्ड्रन 18 बुक्स, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, व्हाट इज 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे हमने 1/3 ये सब चीज़ों का 1/3 निकाला था, ठीक है, 3 से डिवाइड करके। यहाँ पे हमको ये 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे जो हमको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके देखो फर्स्ट का 20 रुपीज, सेकेंड है 30 किलोमीटर, थर्ड है 15 लीटर, फोर्थ है 25 सेंटीमीटर। तो इन सारे जो हमको दिए गए ये सारे, इनको हमें 5 हिस्सों में बराबर बांटना है। ओके तो चलो हम करते हैं, देखते हैं कैसे है। अब यहां पे देखो पहले क्या आपको 20 रुपीज, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें क्या बोला है किस में बांटना है हमें इसको, देखो यहां पे 1/5, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम यहां पे लिख देंगे 1/5 ऑफ 20 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 ऑफ 20 रुपीज, मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू, देखो 1/5 है, मतलब इसका क्या हुआ 20 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे डालते हैं। अब देखो 5 के टेबल में 20 का बताया, पढ़ के देखो, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 4 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ओके हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 रुपीज, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2 का 1। अब देखो सेकंड में आपको क्या है, सेकंड वाला हमें दिया गया यहाँ पे 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको 1/5 मतलब 5 पार्ट में, 5 हिस्सों में बराबर इसको डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना सॉल्यूशन। हमें क्या बोला है, 1/5 ऑफ 30 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो ऐसे आएगा हमारा 30 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इज इक्वल टू का साइन डालते हैं यहाँ पे। ओके अब देखो मतलब हमें क्या करना है, 30 को 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे रहेगा 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35 के टेबल में 30 का आता है, पढ़ के देखो, देखो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25, 5 6 ज़र 30, मतलब 5 6 ज़र 30 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 किलोमीटर। ओके ये हो गया हमारा सेकेंड। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में देखो क्या है, यहाँ पे आपको दिया है 15 लीटर्स, मतलब 15 लीटर को हमें 1/5 मतलब 5 हिस्सों में बराबर डिवाइड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, हमें क्या बोला 1/5 ऑफ 15 लीटर्स। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, मतलब क्या हुआ, हमें 15 को 5 से डिवाइड करना है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 5 के टेबल में 15 का बताया, पढ़ के देखो, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लीटर्स।
ओके, ये हो गया हमारा थर्ड। अभी फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे फोर्थ में हमें 25 सेंटीमीटर, मतलब हमें ये 25 सेंटीमीटर को 5 हिस्सों में बांटना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन 1/5 ऑफ 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर को हमें 5 हिस्सों में बांटना है। तो पहले हम ऐसे लिख देंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5। नीचे है ना, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना रहता है। तो ऐसे लिखते हैं 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर हमारा। 5 के टेबल में 25 का होता है, पढ़ो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25 होता है। तो हमारा यहाँ पे 5 आएगा। ओके, ये हमारा आंसर है 5 सेंटीमीटर। अब देखो अगले क्वेश्चन पे करते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। ओके, थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं कि ये जो नंबर हमें दिया गया है यहाँ पे, ये सारे, इस नंबर का है ना, हमें एक पार्ट ढूंढना है जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है इसके हेल्प से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या करना है। आप आराम से रहो, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। देखो हम चलते हैं उस पर। पहले देखो उसमें हमें क्या दिया गया है। पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे है आपको 2/3 ऑफ 30। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2/3 ऑफ 30 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखो हमने कैसे लिखा था, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखो। हमने देखो पीछे कैसे लिखा था, 1/3 ऑफ 18 का हमने मतलब क्या हुआ था, 18 मल्टीप्लाई वो 1/3 ऐसे हमने लिखा था। तो सेम वही करना है हमें, 30 मल्टीप्लाई बाय 2/3 वैसे करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब देखो पहले देखो क्या था, आपको हर जगह 1/3 देखो यहाँ पे 1/5 ऐसे था। ऊपर देखो 1 था, सब में न्यूमरेटर में हमेशा 1 था। देखो तो हमें सिर्फ 18 को 3 से डिवाइड करना पड़ता था। ऊपर 1 रहता, इसके लिए मल्टीप्लाई हमें नहीं करना पड़ता था। अभी देखो ये वाले केस में क्या है, ऊपर 2 है, 1 के अलावा कोई नंबर रहेगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो क्या आपको करना है, इज इक्वल टू का साइन डालो। सबसे पहले 30 को 3 से आप डिवाइड करो। ठीक है, तो देखो 3 के टेबल में 30 कब आता है, पढ़ के देखो, 3 10 30 होता है। ठीक है, देखो 3 के टेबल में 30 कब आता है, जब 3 10 30 करोगे, 10 तक जब टेबल पढ़ोगे तब होगा ना। तो आपको क्या करना है, ये 3 10 30, तो यहाँ पे 10 लिखना है और मल्टीप्लाई बाय, देखो हमने ये किया है, अभी हमारा 2 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। 3 10 30, 10 हमने लिखा यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय 2, हमारा ये खत्म हो गया, ये भी हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 10 2 क्या होता है, 10 2 क्या होता है बताओ, 20 होता है ना, या तो 2 10 देखो क्या होता है, 20 होता है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 20। ओके, ये सबसे इजी तरीका ऐसे आप कर सकते हो, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो सेकेंड वाले में देखो कैसे आपको करना है। देखो सेकेंड वाला भी सेम तरीका है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, 7/11 ऑफ 22। तो सॉल्यूशन लिखो, 7/11 ऑफ 22 मतलब क्या हुआ, 22। यहाँ पे पहले आप 22 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 7/11, तो यहाँ पे 7/11 लिख दो। अभी देखो इसमें भी ऊपर देखो 7 है, 1 नहीं है, 7 है। 1 से बड़ा जो भी नंबर रहेगा तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पहले क्या करो, 11 से 22 को डिवाइड कर दो। 11 के टेबल में 22 कब आता है, देखो 11 1 11, 11 2 22। तो 11 2 22 हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे 11 2 22 होता है, तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो क्या आएगा, 2 7 क्या होता है, 14। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14। ओके, अब देखो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे थर्ड में हमें दिया गया है 3/8 ऑफ 64। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका मतलब है 64 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, 3/8। ओके, इज इक्वल टू का साइन डालो। मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसे आपको रहे ऊपर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो क्या करना है, पहले नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड कर देना है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 के टेबल में 64 कब आता है, पढ़ के देखो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24,
8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, 8 7 ज़ार 56, 8 8 ज़ार 64। ठीक है, तो मतलब 8 8 ज़ार 64 होता है, मतलब हमारा 8 के टेबल में जो 8 बार पढ़ेंगे तब होगा हमारा 64। 8 8 ज़ार 64 हो गया, यहाँ पे हमने 8 लिखा। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ। 8 के टेबल में 3, जब आप 3 तक जाओगे क्या होगा, देखो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 24, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अभी देखो आखिरी वाले पे चलते हैं। लास्ट में हमें क्या दिया गया है यहाँ पे 5/13 ऑफ 65। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे, क्या आप लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे हमारा है पहला क्या है 65 मल्टीप्लाई बाय 5/13। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमें पहले 13 से 65 को डिवाइड करना है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 13 के टेबल में 65 का बताया, पढ़ के देखो। तो देखो जब आप 13 का टेबल पढ़ोगे तो पढ़ो, देखो 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 26, 13 3 ज़ार 39, 13 4 ज़ार 52, 13 5 ज़ार 65, 13 5 ज़ार 65 हो रहा है। तो हम यहाँ पे 13 5 ज़ार हो रहा है तो 5 लिखेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप 5 के टेबल में पढ़ो, 5 5 ज़ार क्या होता है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। ओके, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं अगर आप चाहो तो। यहाँ पे आप अच्छे से लिख दो, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं है, यहाँ पे 25। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सेट 23। अब देखते हैं प्रॉब्लम सेट 23 में हमें कुछ और भी दिया गया है। यहाँ पे अगले पेज पे अगर आप आओगे तो अगले पेज पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया एक्टिविटी में, कलर दी हेड्स। यहाँ पे क्या बोला है कि ये टोपी जो है ना, ये सारे बच्चों ने पहना है, इसको कलर करना है। पर कैसे, देखो यहाँ पे आपको बताया है क्या बोले, इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड कलर 1/3 ऑफ द रेड ऑफ द हेड्स रेड। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी आपको टोपियां दी गई ना, इसमें से 1/3 हेड्स को आपको रेड में कलर करना है। तो 1/3 इन हेड्स में मतलब कितनी होगी, वो हमें जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा कितनी हेड्स है यहाँ पे, और उसका 1/3 हमें निकालना पड़ेगा। मतलब 3 हिस्सों में उसको बराबर डिवाइड करना है, उसके बाद उसे कलर करना पड़ेगा। देखो क्या है आपको यहाँ पे, कितनी टोपी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो 15 हेड्स है। तो जब हम 15 का 1/3 निकालेंगे तो मतलब क्या हुआ, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हुआ। तो इज इक्वल टू हमें क्या करना है, 15 को 3 से डिवाइड करना है। ऊपर देखो 1 है, मतलब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर से, क्योंकि 1 से बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिर्फ 3 से इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हमारा होगा 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में 15 का पता है, पढ़ के देखो, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 5। मतलब हमें 5 हेड्स को क्या करना है, 5 हेड्स को हमें क्या करना है, रेड कलर करना है। तो चलो हम करते हैं, 5 हेड्स को रेड कलर करते हैं। तो रेड कलर आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ। देखो ये रेड कलर मैंने निकाला, तो इसमें से 5 टोपियाँ कोई भी हम रेड कर देते हैं। तो देखो ये स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं उनकी टोपी को करते हैं। देखो मैं करता हूँ, आप भी करो। ये वाले बच्चे की हम टोपी को रेड कर देते हैं यहाँ पे, और फिर ये वाले बच्चे की टोपी को कर देते हैं। ये हुआ 2 हमारा। उसके थर्ड में ये वाले बच्चे की कर देते हैं, फोर्थ में ये वाली बच्चे की कर देते हैं, और फिफ्थ ये वाली बच्चे की कर देते हैं। ओके, तो 5 बच्चों की हमने कर दिया। यहाँ पे हमारा 5 आया था ना कि 5 हेड को हमें रेड करना है। तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो अगला क्या है आपको, कलर 3/5 ऑफ द हेड्स ब्लू। तो 3/5 क्या होगा, ये 15 में से अगर हम 3/5 निकालेंगे तो देखते हैं। तो आपको मतलब क्या करना है यहाँ पे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो हमें क्या मिलेगा, मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है आपको, जो ऊपर अगर न्यूमरेटर में 1 से बड़ा रहे तो पहले हम 5 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे,
फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को टेबल में 15 कब आता है पढ़ो, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15। तो 5 हमारा यहाँ पे 3 ज़र 15 हो रहा है, तो 3 ये हो गया हमारा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3 3 ज़र क्या होता है 9, तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। ओके, तो मतलब हमें यहाँ पे अगर देखो आपको मैं अच्छे से करके दिखा देता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो हमारा 5 3 ज़र 15 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या हमारा है 3 3 ज़र 9। तो मतलब हमें 9 हेड्स को क्या करना है, ब्लू कलर करना है। ओके, तो चलो ब्लू कलर करते हैं। तो हम ब्लू कलर निकालते हैं, मैं ब्लू कलर निकालता हूँ, आप भी ब्लू कलर निकाल दो। देखो ये हमारा ब्लू कलर, तो अब इसमें से 9 बच्चों की टोपी को हमें ब्लू कलर करना है। ओके, तो करते हैं। देखो हम यहाँ पे हमारा पहला बच्चा इसकी पे टोपी को कर दिए, फिर इसके बाद ये दूसरा, दूसरे बच्चे की टोपी को कर दिए, उसके बाद ये तीसरा बच्चा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां बच्चा, और ये आठवां बच्चा, और ये 9वां। तो देखो हमने 9 बच्चों की टोपी को ब्लू कलर कर दिया। यहाँ पे हमें 9 हेड्स को बोला था, देखो हमने पता लगा था 9 बच्चों की टोपी को ब्लू करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपको, हाउ मेनी हेड्स हैव यू कलर रेड, क्या बोल रहे हैं कि कितनी टोपियों को आपने लाल कलर किया है। तो देखो हमने यहाँ पे कितनी 5 टोपियों को किया था ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 5 निकाला था ना, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5। ओके, उसके बाद क्या, हाउ मेनी हेड्स हैव यू कलर्ड ब्लू, क्या बोले आपने ब्लू कितनी टोपियों को किया है। तो हमने कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो हमने यहाँ पे 9 निकाला था ना, 9 टोपियों को हमने ब्लू किया था, तो आप यहाँ पे 9 लिख दो 9। अब देखो आगे क्या, हाउ मेनी आर स्टिल नॉट कलर्ड, क्या बोले अभी कितनी टोपियां कलर नहीं हुई है। तो अगर आप देखोगे एक बच्ची देखो यहाँ पे है जिसकी टोपी कलर नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो। ओके, 1 लिख दो यहाँ पे। ये हम रफ कर देते हैं, ये ऊपर हमने इसको किया था, खाली मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था। देखो ऊपर हमने किया था ना, यहाँ पे हमें सिर्फ 1 लिखना है। ठीक है, ओके। अभी देखो आगे आपको जो ये है, यहाँ पे आपको ये एक एक्टिविटी है, ये काट के सब बनाना है, तो ये हम नहीं करते हैं। इसमें आपको कलर ये सब करके करना है, ये आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको ये वाला कराता हूँ। इसमें देखो आपको क्या है, यहाँ पे आपको है द क्लेवर पोएट। यहाँ पे देखते हो कौन है क्लेवर पोएट, चालाक कवि कौन है, किसके क्या बोला गया है इनके बारे में, क्या है, देयर वाज अ किंग हु हैड अ ग्रेट लव फॉर लिटरेचर। मतलब क्या बोले, देखो एक समय की बात, एक राजा था जिसे पढ़ाई लिटरेचर पढ़ाई लिखाई में ये सब बहुत ज़्यादा दिलचस्प था, उसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी ये सब में। ठीक है, आगे क्या, अ सर्टेन पोएट न्यू दैट इफ द किंग रीड अ गुड पोएम इट मेड हिम वेरी हैप्पी। क्या बोल रहे हैं कि कई जो कवि है ना वो जानते थे कि अगर जो किंग जो राजा है उसने एक अच्छी कविता पढ़ी तो वो उसे बहुत खुश कर देगा, राजा को बहुत खुश कर देगा। देन द किंग वुड गिव द पोएट एन अवार्ड, और तब क्या होगा, उस कवि को राजा इनाम देंगे क्योंकि उसने बहुत अच्छी कविता राजा को लाकर पढ़ाएगा वो। ठीक है, और आगे क्या है, वंस द पोएट कंपोज्ड अ गुड पोएम, क्या बोले एक बार एक कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी। ही थॉट इफ ही शोड इट टू द किंग ही वुड विन अ प्राइज, और उस कवि ने क्या सोचा कि अगर उसने ये कविता राजा को दिखाई तो उसे इनाम मिलेगा। सो ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, और क्या वो जो पोएट था, जो कवि था, तो वो राजा के दरबार, राजा के महल के पास गया। बट इट वॉज नॉट ईजी टू मीट द किंग, क्या बोले लेकिन राजा से मिलना इतना आसान नहीं था। यू हैड टू पास अ नंबर ऑफ गेट्स एंड गार्ड्स, क्या बोले कि आपको बहुत सारे दरवाजे और बहुत सारे जो गार्ड रहते हैं उनसे गुजर कर जाना पड़ेगा राजा के पास। क्या है, देखो यहाँ पे, द फर्स्ट गार्ड आस्क्ड द पोएट व्हाई ही वांटेड टू मीट द किंग, क्या बोल रहे हैं कि जो पहला गार्ड था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहला गार्ड है, और देखो राजा एकदम ऊपर बैठा हुआ है। तो देखो ये पोएट देखो अपनी कविता अपने हाथ में लेकर आ रहा है, तो ये पहला वाला गार्ड पूछा कि तुम राजा से क्यों मिलना चाहते हो। तो देखो अभी क्या बोलेगा, अभी ये पोएट क्या बोलेगा, कवि सो द पोएट टोल्ड हिम द रीजन। तो देखो एक कवि ने क्या इसको अपनी वजह बताया कि मैं राजा से इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक कविता लिखी है जो राजा को मैं दिखाऊंगा, वो खुश होकर मुझे इनाम देंगे। ओके, आगे क्या है, सीइंग द चांस ऑफ गेटिंग अ शेयर ऑफ द अवार्ड द गार्ड डिमांडेड यू मस्ट गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज।
अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो गार्ड को मालूम पड़ा कि इसको इनाम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो ये बोलता है कि मुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा चाहिए। तो इसने पूछा कितना, तो ये बोलता है कि मुझे 1/10 मतलब 1/10 हिस्सा उसका मुझे चाहिए, जो इनाम तुम्हें मिलेगा। ठीक है, आगे क्या है देखो, ओनली देन ओनली देन विल आई लेट यू गो इन। तो देखो इसने क्या बोला, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दोगे। ठीक है, तो आगे क्या है देखो, द पोएट कुड डू नथिंग बट एग्री। तो क्या बोले कि जो बेचारा कवि था वो कुछ कर भी नहीं सकता था, उसने बात मान लिया। द सेकेंड गार्ड स्टॉप्ड हिम एंड सेड, आई विल लेट यू गो इन ओनली इफ यू प्रोमिस मी 2/5 ऑफ योर प्राइस। देखो अब क्या हुआ, जब ये बेचारा जो कवि है ये यहाँ से चलते चलते यहाँ पे गया, तो दूसरा यहाँ पे खड़ा था गार्ड। ये क्या बोलता है, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम अपने जो जो तुम्हें इनाम मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उसका मुझे 2/5, ये 2/5 हिस्सा मुझे दोगे, तब मैं जाने दूंगा। ठीक है, तो देखो तो वापस बेचारा कवि जो था वो मान गया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, राजा तक तो उसे जाना था। अब देखो आगे क्या है, द थर्ड गार्ड टू वॉज ग्रीडी मैन, ही सेड, आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू प्रोमिस मी 1/4 ऑफ योर प्राइस। देखो अब जब ये बेचारा इसकी भी बात मान के यहाँ पे गया, ये वाला जो गार्ड है ये भी बहुत लालची था। इसने बोला कि मैं भी तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा राजा के पास जब तक तुम ये नहीं मुझसे वादा करोगे कि तुम अपने इनाम का 1/4 हिस्सा मुझे दोगे। ठीक है, तो अब देखो, अब कवि को वो बात भी माननी पड़ी, क्योंकि वो बेचारा उसको तो राजा तक जाना था, तो उसकी भी बात भी मान लिया। अब आगे क्या है, द किंग्स पैलेस वॉज जस्ट अ लिटिल डिस्टेंस अवे। क्या बोले, जो राजा का जो दरबार था, जो राजा का जो महल था, वो थोड़ी ही दूरी पर अब था। नाउ द पोएट टोल्ड द गार्ड, वाई ओनली 1/4, आई शैल गिव यू हाफ द प्राइज। द गार्ड वॉज प्लीज एंड लेट हिम इन। अब देखो क्या बोले कि जो पोएट था ना, उसने बोला कि तुम्हें 1/4 हिस्सा क्यों चाहिए मेरे इनाम का, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। देखो 1/4 हिस्सा क्या होता है, मतलब कि जो भी इनाम मिलेगा उसको 4 हिस्सों में बांट के उसको एक हिस्सा चाहिए था। लेकिन पोएट ने क्या बोला कि मैं तुम्हें 4 हिस्सा करके नहीं, बल्कि मैं अपने इनाम का आधा हिस्सा दे दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो गार्ड था वो बहुत खुश हो गया, अरे ये तो मुझे अपना आधा हिस्सा दे रहा है, मैं तो 4 हिस्सा करके उसका एक हिस्सा मांग रहा था। तो अब देखो क्या है आगे, द किंग लाइक द पोएम। क्या बोले कि जब राजा ने इस कवि की कविता पढ़ी तो उसको बहुत पसंद आई वो कविता। ठीक है, आगे क्या है, ही आस्क्ड द पोएट, व्हाट इज द प्राइज यू वांट। तब राजा ने कवि को पूछा कि तुम्हें क्या इनाम में चाहिए बताओ। तो देखो क्या बोला, आई शैल बी हैप्पी इफ योर मैजेस्टी अवॉर्ड मी 100 लैशेस ऑफ द विप। देखो यहाँ पे विप मतलब क्या है बच्चों, मतलब कोड़ा। क्या बोल रहा है ये, अब देखो उसने क्या बोला, क्या नाम है, कवि ने, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा महाराज अगर आप मुझे 100 कोड़े मरवाओगे मुझ पे। ठीक है, द किंग वॉज सरप्राइज्ड। और क्या बोले कि जो राजा था ना एकदम चौंक गया कि ये कैसा इनाम मांग रहा है, अपने ऊपर 100 कोड़े क्यों मांग रहा है ये, कि 100 कोड़े मुझे मारो। तो देखो आगे क्या होगा, द किंग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ही एक्सक्लेम्ड। तब देखो ये राजा क्या बोला कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, ऐसे राजा ने बोला उस कवि को। अब देखो कवि क्या बोलेगा आगे, आई हैव नेवर मेट एनी वन सो क्रेजी टू आस्क फॉर अ विपिंग। क्या बोल रहे हैं, राजा ने क्या बोला कि मैं आज तक अपने जीवन में ऐसे इंसान से नहीं मिला जो अपने आप को कोड़े मरवाना चाहे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, योर मैजेस्टी इफ यू विश टू नो द रीजन, द थ्री पैलेस गार्ड्स मस्ट बी कॉल्ड हियर। अब देखो इसने क्या बोला ये कवि ने, कि महाराज अगर आप वजह जानना चाहते हो इसकी, तो आपके जो 3 महल के जो गार्ड हैं उनको यहाँ पे बुलाओ। तो देखो बच्चों, ये गार्ड ने लोग को क्या लगा कि इसको पैसा मिलेगा, तो पैसे का हिस्सा मांगा था, लेकिन इसने क्या किया, इसने तो उल्टे कोड़े मांग लिए अपने लिए। और इसको आधा देगा, इसको कितना देगा, 2/5 देगा, इसको 1/10 देगा। तो इस लोग में डिवाइड हो जाएंगे, देखते हैं कितना कितने कोड़े सबको अब मिलने वाले हैं, क्योंकि इन लोग की बेईमानी की वजह से, लालच की वजह से इन लोग को कोड़े मिलेंगे। देखो, when the guards came, the poet explained, your majesty, all of them have share in the 100 lashes that you have awarded to me। देखो क्या बोल रहे हैं कि जब ये गार्ड्स को बुलाया गया तब कवि ने समझाया कि महाराज जो आपने मुझे 100 कोड़े दिए हैं ना, जो 100 कोड़े मेरे ऊपर मरवाने वाले हो ना, उसमें से इन सब का हिस्सा बनता है। इन्होंने बोला है कितना हिस्सा सबको चाहिए। ईच ऑफ देम हैज फिक्स्ड हिज ओन शेयर ऑफ द प्राइज आई गेट। क्या बोले कि इन सब ने बोला था कि जो भी मुझे इनाम मिलेगा उसका हिस्सा हमें चाहिए, सब ने अपना अपना हिस्सा बताया था। द फर्स्ट गार्ड मस्ट गेट 1/10 ऑफ द अवार्ड, दैट इज,
कितने लैशेस रहेंगे, मतलब बोला कि जो पहला गार्ड है उसको अवार्ड का 1/10 हिस्सा मिलना चाहिए। तो कितना, मतलब कितने कोड़े उसे मिलेंगे। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1/10 मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अभी किया था ना, कैसे था हमारा 1/10 ऑफ 100। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। तो क्या आ जाएगा, मतलब हमें 100 डिवाइडेड बाय 10 करना है हमें। यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में 10 था, ठीक है। तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 100 को, हमारा आंसर क्या आएगा, 10 × 10 = 100 होता है, तो 10 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला गार्ड है उसको कितने कोड़े मिलेंगे, 10 कोड़े। ओके, अब देखो द सेकेंड मस्ट गेट 2/5 विच इज डैश, मतलब क्या, ये बॉक्स में हमें लिखना है क्या क्या बोला, जो दूसरा गार्ड है उसको 2/5 हिस्सा चाहिए था जो मुझे इनाम मिला है। तो कितने कोड़े उसको मिलेंगे, तो हम वापस करते हैं। हमें कितना करना है, हमें करना है 2/5 ऑफ 100। तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पहले क्या करना है, 5 को 100 से ये हमें डिवाइड करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमें कितना मिला 20, इसको डिवाइड करके। तो देखो यहाँ पे, अब देखो हमने 20 यहाँ पे हमें मिला, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22 क्या होगा, देखो 2 0 0, 2 2 4, क्या हो गया 40। मतलब दूसरा वाला जो गार्ड है उसको कितने कोड़े मिलेंगे, 40 कोड़े मिलेंगे, 40। अब देखो, अब उसके बाद आखिरी में क्या है, द थर्ड मस्ट गेट हाफ द अवार्ड। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अभी वो जो कवि था, कि जो तीसरा गार्ड है उसको मेरे इनाम का आधा हिस्सा चाहिए था। मतलब उसको कितने कोड़े मिलेंगे, 100 का आधा क्या होता है, 50 होता है ना, तो मतलब उसको 50 कोड़े मिलेंगे। अब देखो 40 कोड़े इसने ले लिए, 10 कोड़े इसने ले लिया, तो 40 10 ये 50 हो गया, और 50 कोड़े इसने ले लिए, 100 कोड़े तो ये गार्ड लोग को ही मिल गए। मतलब कवि को तो एक भी कोड़े नहीं पड़ेंगे, उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, ये लोग की लालच की सजा दी ये लोग को। तो क्या है देखो, द किंग कुड नाउ सी हाउ ग्रेडी द गार्ड्स वर एंड हाउ क्लेवर द पोएट वॉज। क्या बोल रहे हैं कि अब राजा को मालूम पड़ा कि जो उसके गार्ड थे वो कितने लालची, और जो पोएट है, जो कवि है, वो कितना दिमाग वाला, कितना चालाक है। ही सॉ इट एंड इट दैट ईच गार्ड गॉट द पनिशमेंट ही डिजर्व्ड। और क्या बोल रहे कि राजा ने इसका ध्यान दिया कि जो भी गार्ड है उनको अपनी सज़ा मिले, जो वो डिजर्व करते हैं। ही गेव द पोएट अ प्राइज फॉर दिस पोएम। क्या बोल रहे, और उसने, जो राजा ने क्या किया, पोएट को इनाम दिया, पैसा या कुछ सोने दिए उसको उसकी कविता के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम एन एक्स्ट्रा 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर एक्सपोजिंग द ग्रीड ऑफ द गार्ड्स। क्या बोल रहे, और राजा ने 100 सोने के सिक्के भी दिए उसे, क्योंकि उसने जो गार्ड थे वहाँ के, उन लोग की लालच का जो पर्दा था वो फाश किया, पर्दाफाश किया लालच का, मतलब उनके लालच के बारे में राजा को बताया। तो इसके लिए राजा ने खुश होकर 100 सोने के सिक्के दिए। वॉट वॉज द क्लेवर आइडिया ऑफ द पोएट विच द किंग अप्रिशिएटेड सो मच। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो कवि का कौन सा जो क्लेवर आइडिया था, मतलब कि जो उसका एकदम चालाकी वाला तरीका था, कौन सा वो तरीका राजा को पसंद है, जिसकी उसने बहुत तारीफ की राजा ने। तो बच्चों देखो कौन सा उसने क्लेवर आइडिया यूज़ किया था। अगर आप देखोगे उसने क्या किया था, गार्ड ने अपना हिस्सा मांगा था कि हमें 1/3 चाहिए, 1/10 चाहिए, एक बोलता है मुझे 2/5 चाहिए, एक बोलता है मुझे आधा चाहिए। उसने आधा नहीं 1/4 मांगा था, लेकिन पोइट ने बोला मुझे आधा चाहिए। उसने गार्ड ने बोला कि मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए, तो पोइट ने क्या बोला, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। तो ऐसे उसने अपना दिमाग लगा के सारे गार्ड्स को उनकी लालच की सजा दी। तो उसी की तारीफ राजा ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा 6th चैप्टर, जिसका नाम है एंगल्स। ये हम करने वाले हैं, ओके। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। आप इस वीडियो का जो मैंने आपको कराया है उसको उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।